हेलो गाइस, स्टडी माइंडेड में आपका स्वागत है। तो चलिए, पिछली बार की तरह क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 8 को हम लोग कर रहे थे। जो क्वेश्चन 4 तक किए थे, 5 से रेगुलर करते हैं, 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 से हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है पाँचवा नंबर कि यदि sec थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रकृत कीजिए। ठीक है ना, तो sec थीटा का वैल्यू दे रखा है। sec थीटा बराबर है 12/13। ठीक है, 13/12। ठीक है, 13/12। तो हमको कहता है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, ये बताना। ठीक है, तो सबसे पहले sec थीटा का हम लोग लिख लेते हैं। sec थीटा बराबर होता है, ठीक है, तो sec थीटा का जो हम लोग cos थीटा जो है b/h है, तो sec थीटा क्या आ जाएगा h/b। कोस का उल्टा सेक होता है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, p चाहिए। h और b दे रखा तो p चाहिए, तो p बराबर क्या है, फॉर्मूला √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो h कितना दे रखा है मेरा, h बराबर 13, यानी 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे ना। देखिए, इसके ऊपर √ लगा दिए, फिर 13 का कितना हो जाएगा, 13 का 169 और 12 का 144। ठीक है, तो 169 से 144 गया तो 25 बचा यहाँ, और उसके बाद इसका कितना निकल के आ गया 5। √25 का कितना है 5। अब हमको कहता है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। तो सबसे पहले sec थीटा तो दे रखा है, हमको क्या चाहिए, sin थीटा चाहिए, उसके बाद cos थीटा चाहिए, उसके बाद tan थीटा चाहिए, उसके बाद cosec थीटा चाहिए। sec तो दे रखा है, cosec थीटा चाहिए, उसके बाद sec तो है ही, उसके बाद सीधा cot थीटा चाहिए। ठीक है, देखिए 5 है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो 1 2 3 4 5 है, ये 6 हो गया। तो सबका हम बारी बारी करके लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग p/h बोलते हैं, इसको हम लोग b/h बोलते हैं, इसको p/b बोलते हैं, इसको h/p बोलते हैं, इसको b/p बोलेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग देखिए p/h है, सबका वैल्यू हम लोग सामने लिख रहे हैं। देखिए p कितना मेरा, p कितना निकल गया 5 ना, तो 5 लिखेंगे यहाँ, और h का वैल्यू कितना है 13, तो 5/13 आ गया। ठीक है, b का वैल्यू कितना, b बराबर 12, तो 12, और h का वैल्यू कितना दे रखा है, h बराबर 13 आ गया। ठीक है, और देखिए p का वैल्यू कितना दे रखा है, p बराबर 5 है, तो यहाँ 5 डालेंगे, और b का वैल्यू कितना है 12, तो 5/12 हो गया। h का वैल्यू कितना दे रखा है, कोसेक जस्ट, या तो यहाँ से भी कर सकते हैं, साइन का जस्ट उल्टा कोसेक है, तो 5/13 है, तो 13 क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, यानी तो ऐसे h का वैल्यू कितना है, h बराबर 13 है, और नीचे p है, तो p का वैल्यू कितना है, तो 5, 13/5। b/p है, तो b/p यानी b का वैल्यू कितना है 12, और p का वैल्यू कितना है 5। देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसका सॉल्यूशन आप लोग फटाफट इसको नोट डाउन कर दिए, रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ए और त्रिभुज बी क्या है, न्यून कोण हो, सॉरी एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, तो cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी होता है या नहीं होता। ठीक है, ये चीज दिखाना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कितना नंबर है, 6 नंबर। क्या बोला, एंगल ए है और एंगल बी जो है वो क्या है, न्यून कोण है, दोनों क्या है, न्यून कोण है। तो हमको कहता है कि cos ए बराबर दिखाइए cos बी को। ठीक है, यानी एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल बी के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते साइड में, समझाने के लिए हम बस बना रहे हैं, समझा रहे इसमें पूरी बात को हम नहीं लिखेंगे, बस समझा रहे हैं। देखिए हमको एंगल सॉरी ए और बी क्या है, न्यून कोण। मान के लिए ए यहाँ है तो बी यहाँ, ये दोनों मेरा न्यून कोण है, तो सी क्या हो गया मेरा, समकोण हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले कोस को हम लोग क्या करेंगे, cos ए है, तो यहाँ पे एंगल वाली बात है, इसको ध्यान रखिएगा, ये एंगल वाली बात है। तो cos ए हम लोग सिंपल इसको क्या लिखते हैं, b/h, क्या लिखते हैं, b/h। इसका क्या है, इसका भी वही है b/h, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एंगल ए के बारे में बात की, किसके बारे में, एंगल ए के बारे में। तो एंगल ए के बारे में क्या है, तो इस एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा ये क्या हो जाएगी, ये लंब, तो ये क्या हो जाएगी, अगर ये लंब हो गई तो ये क्या हो गया मेरा आधार। ठीक है, ये मेरा आधार हो गया, तो हमको b/h तो आधार क्या है AC, तो हम लोग यहाँ डालेंगे, एक सेकंड मार्कर नहीं चल रहा, AC, यहाँ क्या डालेंगे AC। ठीक है, देखिए एंगल ए ये है, तो इस एंगल से हम लोग का ये हो गया लंब, तो ये हो गया आधार, तो B से बेस यानी आधार। ठीक है, तो AC क्या हो गया मेरा आधार, AC/H कितना मेरा, H है AB, तो AB लिख दिए, बराबर डालेंगे, और b/h देखिए एंगल कौन, एंगल से B के सामने वाली भुजा ये क्या मेरा, ये लंब, तो ये क्या हो गया मेरा आधार, तो ये आधार यानी क्या हो जाएगा CB या BC। ठीक है, तो CB लिख देते, CB बाई क्या, H क्या मेरा AB।
ठीक है। तो ए बी से ए बी कट जाएगा, अब ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, तो क्या बचा ए सी बराबर क्या बचा सी बी, ठीक है ना। ए सी बराबर, इसमें हम लोग भाषा में क्या लिख सकते हैं, ए सी जब ए बी के बराबर है यानी ए सी जो है सी बी के बराबर या बी सी के बराबर है, तो कहने का मतलब है कि जब ये दोनों रेखा आपस में बराबर होती है तो इसका इसके सामने वाला जो एंगल होता है, इसके अपोजिट जो एंगल होता है, ये भी क्या होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है यदि कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर क्या है, सॉरी कोट थीटा बराबर है, कोट थीटा बराबर है 7/8, तो ये पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा, ठीक है ना, ये है। तो हम लोग इसको नॉर्मली कैसे निकाल सकते हैं, एक है पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बटा फिर है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। तो इसको हम a + b × a - b के इस पे तोड़ लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस sin का स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो एक ही होगा, 1 का स्क्वायर क्या एक ही होगा, हम इसको फाइनली 1 का स्क्वायर 1 माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और sin cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। अब कोट का वैल्यू क्या दे रखा है, कोट का वैल्यू 7/8, तो यहाँ लिखेंगे 7/8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। 7/8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 7 का हो गया 49, 8 का हो गया 64, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर इसमें डायरेक्ट दे रखा है, अगर कोट बराबर इतना है तो कहता कोट स्क्वायर थीटा बराबर, तो बताइए क्या हो। तो डायरेक्ट जब कोट का वैल्यू दे रखा है तो कोट स्क्वायर थीटा, तो 7/8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का 49, 8 का कितना आ जाएगा 64। दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहला ये था और दूसरा ये था, ठीक है। नोट डाउन कर दीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन देते चलेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है इसमें देख लीजिए। कहता है 9 नंबर में कह रहा कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है तो tan a बराबर 1/3, tan a का जो वैल्यू है tan a बराबर दे रखा है 1/√3। तो कहता है पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है sin a × cos a + cos a × sin a का मान बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले इसका जो tan a का क्या है p/b, तो ये p का वैल्यू ये b का वैल्यू, तो हमको क्या चाहिए s चाहिए ना, तो अंडर रूट क्या निकालेंगे p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, तो अंडर रूट डालेंगे 1 का स्क्वायर और प्लस क्या है √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे 1 का क्या हो जाएगा 1 का क्या होगा 1 ही और √3 का क्या 3, तो क्या आएगा √4 का वैल्यू कितना 2 आ गया, यानी ये h निकल के आ गया मेरा, ये h आ गया। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि sin a × cos a, तो यहाँ लिखेंगे sin a × cos c प्लस cos a × sin c, ठीक है sin c। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे sin a × cos c और cos a × क्या है sin c, हमको क्या क्या निकालना, देखिए सबसे पहला चीज क्या है, अब देखिए बी समकोण है, यहाँ पे ये जो एंगल आया इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ एक एंगल बनाते हैं हम लोग, ठीक है, एबीसी में जिसका बी क्या है समकोण होता है, ए और बी ये आ गया, ए बी और सी ये आ गया, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर तो ये है, परपेंडिकुलर यानी बोले तो 1 इसको मानेंगे और b से बेस यानी √3 इसको मानेंगे और इसको 2 मानेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ cos a सबसे पहले सबका फॉर्मूला नोट डाउन, p/h इंटू इसको b/h प्लस b/h इंटू और p/h लिखेंगे। चलिए अब देखिए एंगल पे बात करते हैं, कौन सा है a से है, तो a के सामने वाली भुजा, a के सामने वाली भुजा ये क्या हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या हमारा परपेंडिकुलर यानी √3 आ जाएगा यहाँ पर √3 और h कितना निकल के आया है, h मेरा निकल के आया 2 √3/2 और b/h है तो b कितना मेरा, अगर ये आ गया sin c से है तो c से ये तो बेस कोण यही होगा ना √3, देखिए sin c से चलेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो बेस कोण बचा ये √3 ना, तो यहाँ लिखेंगे √3
बटा h का मान कितना है 2। चलिए b बाय h कोस a से चलेंगे तो a से ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, तो बेस कौन हुआ, यही ना, बेस ये ना हुआ तब पर। अगर a से चलेंगे तो a से मेरा बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये हुआ, तो 1 बाई क्या लिखेंगे हम लोग, 1 बाई हाइपोटेनस कितना है 2, तो 1 बाई 2 हो जाएगा, इनटू है p बाय h है, तो p कौन है मेरा, कौन c से चल रहा है, तो c से चलेंगे तो हम लोग यहाँ से चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर ही ना मांग रहा है c से, तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, यानी बोले तो 1/2। आप देखिए √3 इंटू √3 कितना है 3, और 2 इंटू 2 क्या आ गया 4, प्लस 1 इंटू 1 1, और 2 2 जा 4, तो 3/4 और प्लस 4 4 कैसे 4 होगा, 3 प्लस 1 बराबर 4/4, इसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। ये नोट डाउन कर लिए, एक नंबर था ये पहला नंबर। इसका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं, ये आप लोग करिएगा, अगर नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो बना उसमें हम कैप्चर करेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए थैंक यू। अब इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इससे 9 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन से हम लोग दूसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे आपको क्लास 10 में, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगा समझ में तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, इसी तरह से प्यार अपना बनाए रखें, सपोर्ट करें हमको। चलिए थैंक यू।